नमस्कार, आपका स्वागत है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने श्रेष्ठ नीतियों की रचना की है। शुक्राचार्य भले ही दैत्यों के गुरु थे, किंतु उनकी नीतियां संसार की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक मानी गई है। देवता भी शुक्राचार्य की नीतियों का सम्मान करते थे। शुक्रदेव ने मानव कल्याण हेतु अपनी नीतियों में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। कौन सा मनुष्य धनवान बनेगा और कौन सा मनुष्य जीवन भर गरीब रहेगा, इस विषय में उन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। यदि आप भी अपने जीवन में धनवान बनने की कामना रखते हैं तो शुक्राचार्य की नीतियों का अध्ययन अवश्य ही करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को एक वैश्या से कौन सी बातें सीखनी चाहिए जो उसे धनवान बनने में सहायक है। आदिकाल से ही वैश्याओं को हीन दृष्टि से देखा गया है। वैश्याओं को समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि उनका द्वार तो चोर, ठग, नीच और नट जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के थूकने का ठिकाना होता है और उनके द्वार पर जाने वाले व्यक्ति को सज्जन माना नहीं जाता। जो मूर्ख पुरुष अपनी स्त्री का त्याग करके अपनी जवानी को वैश्या की कामाग्नि रूपी प्रचंड ज्वाला में भस्म करने के लिए चला जाता है, वह अपना मान सम्मान एवं पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति को खो देता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को वैश्याओं के द्वार की ओर कभी देखना नहीं चाहिए। किंतु शुक्राचार्य के अनुसार मनुष्य को वैश्याओं से एक महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए जो उसे जल्दी धनवान बनने में मदद कर सकती है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी बात है जो एक वैश्या से हमें सीखनी चाहिए। पर उससे पहले हम जानेंगे कि शुक्राचार्य ने अपनी ऐसी कौन सी 3 चीजों के बारे में बताया है जो मनुष्य को भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। ये 3 चीजें दूसरों को देने से मनुष्य को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। शुक्राचार्य कहते हैं, पराधीनम नैव कुर्यात् तरुणी धन पुस्तकम कृतम चल्यभ्यते देवात् भ्रष्टम नष्टम विमर्दितम। इस श्लोक में उन 3 चीजों के बारे में बताया है जो हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। पहली है धार्मिक ग्रंथ। शुक्रदेव के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने धार्मिक ग्रंथ कभी दूसरों को नहीं देने चाहिए। जिन ग्रंथों की हम नित्य पूजा करते हैं, जिनका हम नित्य पठन करते हैं, ऐसे धार्मिक ग्रंथ केवल हमारे ही पास होने चाहिए। यदि इन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जाए जिसे उस ग्रंथ की महत्ता का ज्ञान ना हो, तो वह उस ग्रंथ का अपमान कर सकता है और इसका पाप हमें ही भुगतना पड़ेगा। और यह भी हो सकता है कि हमें वह ग्रंथ फटी हुई अवस्था में प्राप्त हो। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए, इससे दुर्भाग्य आता है। दूसरी चीज है धन। शुक्राचार्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना धन कभी किसी नीच एवं पापी व्यक्ति को उपयोग के लिए देना नहीं चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। धन का उपयोग केवल अच्छे कार्य करने के लिए करना चाहिए। नीच को दिए गए धन का वो दुरुपयोग करेगा, बुरे काम में उसका प्रयोग करेगा और इसका पाप हमें ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी नीच व्यक्ति को धन नहीं देना चाहिए। तीसरी है पतिव्रता स्त्री। शुक्राचार्य कहते हैं कि एक पुरुष को अपनी जवान पतिव्रता स्त्री को कभी अकेले छोड़ना नहीं चाहिए अथवा किसी पराये पुरुष के पास उसे छोड़कर जाना नहीं चाहिए। इससे उस पतिव्रता स्त्री का पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है और इसका पाप उस मनुष्य को भुगतना पड़ सकता है। अपनी पतिव्रता स्त्री का त्याग करके पराई स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष का विनाश अवश्य ही हो जाता है। इसलिए लक्ष्मी के समान स्त्री का त्याग करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देने के बराबर है। तो आइए आप जानते हैं एक वैश्या से हमें क्या सीखना चाहिए। शुक्रदेव कहते हैं, तदर्थम गृहीत्वापि तदधीना न जायते वैश्या तथा विधा वापि वशीकर्तुम नरम क्षमा नेयत कस्य वशम तद्वत् स्वाधीनम कार्य ये जगत। इस श्लोक में शुक्रदेव कहते हैं, जैसे एक वैश्या किसी आदमी से धन लेकर उसकी वशवर्तिनी नहीं बनती है और खुद तो उसके अधीन नहीं हो पाती, पर उसे अपने अधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी के अधीन ना होकर सारे संसार को अपने अधीन बनाए। शुक्राचार्य के अनुसार जिस प्रकार से एक वैश्या दूसरे पुरुष से धन लेती है किंतु उसकी दासी कभी नहीं बनती है, उसी प्रकार मनुष्य को कभी दूसरों से धन लेकर उनके अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं को केवल ईश्वर के अधीन रखना चाहिए
और निरंतर प्रयास, तपस्या एवं अपने शुद्ध आचरण से सारे संसार को ही अपने अधीन बना लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य दूसरों के अधीन हो जाता है अथवा किसी पराई स्त्री के अधीन हो जाता है तो वह कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। उसे ईश्वर पर आस्था रखते हुए अपने ही कार्य में लगे रहना चाहिए। धन के लिए दूसरों का दास एवं गुलाम बनने वाले लोग जीवन भर गरीबी रहेंगे और कभी उन्नति नहीं करेंगे। तो ये थी वो महत्वपूर्ण बात जो हमें एक वैश्य से सीखनी चाहिए। शुक्राचार्य की यह नीति अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शुक्रदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।